अल्लाह फरमाता है वल्लादियाति दबहा फलमूरियाति कदहा फलमुगीराति सुबहा फअसरन बिही नक़ा फवसतन बिही जमा। घोड़े के चलने के अंदाजों की अल्लाह कसम उठा रहा है। अब कसम जो है वो हमेशा अजमत वाली, फजीलत वाली, रुतबे वाली चीज की उठाई जाती है। हम भी जब कसम उठाते हैं अल्लाह की उठाते हैं, और शरीयत में कसम सिर्फ अल्लाह की है। यानी जो अल्लाह की कसम उठाता है वो अल्लाह की कसम अगर तोड़ता है तो उसके ऊपर कफारा है, और अल्लाह के अलावा किसी की भी कसम नहीं है। लेकिन फिर भी हम किसी को यकीन दिलाने के लिए कसम उठाते हैं तो अजमत वाली हस्ती की, अजमत वाली जगह की हम कसम उठाते हैं। मुझे अल्लाह की कसम, रसूलुल्लाह की कसम, दरबारे रिसालत मुआब की कसम, मदीने की गलियों की कसम, मक्के की कसम, खाना काबा की कसम, दरबारे दाता अली हजवेरी की कसम, पीर फकीर की कसम। कभी किसी ने किसी बुरे बंदे की कसम नहीं उठाई है, कभी किसी ने सैनमा घर की कसम नहीं उठाई है। बंदा जब भी कसम उठाता है अजमत वाली हस्ती की उठाता है, बंदा जब भी कसम उठाता है अजमत वाली जगह की उठाता है। अब जरा ध्यान करो ना, अल्लाह ने घोड़े की कसम उठाई है। अल्लाह ये बेजुबान, ये छुपाया जो तूने इंसान के लिए बनाया। वल हैला वल बेगाला वल हमीरा लितरकबूहा, ये घोड़े, ये हच्चर, ये गधे मैंने इंसान की सवारी के लिए बनाए हैं। इंसान इनके ऊपर सवार होगा। जो ऊपर होता है वो अजमत वाला होता है, जो असफल होता है वो कम अजमत वाला होता है, वो नीचे होता है। अल्लाह अकबर। ए अल्लाह जो इंसान के नीचे सवारी बनने वाला घोड़ा है उसकी कसमें उठा रहा है। वजह क्या है? कसम तो हमेशा अजमत वाली चीज की उठाई जाती है। अल्लाह बतलाना ये चाहता है, तुम घोड़ों की तरफ देख रहे हो, मैं घोड़े के मुजाहिद इसके ऊपर जो सवार है मैं अबू बकर की तरफ देख रहा हूं। ये समझ आ जा। हलो सुभान अल्लाह। मैं अबू बकर की तरफ देख रहा हूँ, मैं उमर फारूक की तरफ देख रहा हूँ, मैं उस्मान गनी की तरफ देख रहा हूँ, मैं मौला अली की तरफ देख रहा हूँ, मैं मौला अली की तरफ देख रहा हूँ, खालिद बिन वलीद की तरफ देख रहा हूँ। तुम सिर्फ घोड़े की तरफ ध्यान कर रहे हो, मैं इनके सवार की तरफ देख रहा हूँ। जब अबू बकर घोड़े पे बैठा, इससे पहले घोड़ा सिर्फ आम घोड़ा था, जानवर था। जब उमर घोड़े पे बैठा, जब उस्मान घोड़े पे बैठा, जब मेरा अली घोड़े पे बैठा, जब खालिद इब्न वलीद घोड़े पे बैठा, अल्लाह की तलवार घोड़े पे बैठी, जब हजरत अमीर हमजा आसादुल्लाह है वो आसादो रसूलुल्लाह है, जब अल्लाह और उसके रसूल के शेर हजरत अमीर हमजा घोड़े पे बैठे, घोड़े की पुष्ट की निस्बत अल्लाह के नबी के सहाबी के साथ हो गई। अल्लाह ने फरमाया वल्लादियाति दबहा, और मुझे इन घोड़ों की चाल डाल की कसम है, क्योंकि इनके ऊपर सवार मेरे नबी के गुलाम हो गए हैं यारो। और जिस घोड़े की पुश्त पे सहाबी बैठ जाए, मुजाहिद बैठ जाए, अल्लाह का वली बैठ जाए, गाजी बैठ जाए, वो इतनी अजमत वाला हो जाता है कि अल्लाह उसकी कसमें उठाता है। फिर जरा देखो ना मेरे नबी के सहाबा कितनी अजमत वाले होंगे, मेरे नबी की अहले बैत कितने अजमत वाले होंगे कि जिनकी निस्बत और मेरे नबी के दीन के मुजाहिद कितनी शान और शौकत वाले होंगे कि जो अगर घोड़े की पुश्त पे आ जाएं तो अल्लाह घोड़े की अदाओं की कसमें उठाता है। अल्लाह घोड़े की अदाओं की कसमें उठाता है। तो यारो आओ आज दिल में अहद करें कि हम कभी भी किसी अहले बैत के फर्द के मुतल्लक, सहाबा के मुतल्लक बुरा नजरिया दिल में कायम करेंगे नहीं, कायम करेंगे
नहीं नहीं कायम करेंगे। ये तो वो शान वाले हैं कि सूरह आदियात बता रही है कि ये जिस घोड़े पे दीन की खातिर सवार हो जाएं, अल्लाह तो उस घोड़े के चलने की कसमें उठाता है। और कसम अजमत वाली चीज की उठाई जाती है, और जिसकी कसम अल्लाह उठा दे वो कितना अजमत वाला होगा यारो। जिसके ऊपर सहाबी बैठ जाए, अहले बैत बैठ जाए, गाजी बैठ जाए, वो घोड़ा अजमत वाला हो जाता है। फिर अहले बैत और सहाबा कितनी अजमत वाले होंगे। चार यार नबी दे चार गोहरे, सैयद वारिस शाह, सैयद वारिस शाह 13वीं सदी के सैयद, पुराने बुजुर्ग, पुराने सैयद जी। सईदा गल आखी है ना, पुराने सैयद। आप फरमाते हैं चारे यार नबी दे ओए चार गोहर, सबे एक तीक चढ़ेंदड़े नी। अबू बकर उमर उस्मान अली, सबे अपने नाती सुहिंदड़नी। जिन्ना सिद्दक यकीन तहकीक कीता, रा रब दे सीस विकेंदड़े नी। ओए ज़ोक छड़ के जिन्ना जुहद कमाया, वाह वाह ओ रब दे बंदड़े नी। पुराने सईदा बादशाहां दी गल, इंज सईदा ने सहाबा दी अजमत नूं बयान कीता है। और कित्थों लई ये गल? ए कुरान तो भी ये जेड़े घोड़े ते बह जाण अल्लाह उन्हां दी कसम उठांदा है। उच्ची यार बोलो सुभान अल्लाह। ए जेड़े घोड़े ते बह जाण अल्लाह उहदी कसम उठांदा है। ते घोड़े दा इस्लाम विच बड़ा एक मुकाम है। घोड़े दा इस्लाम विच बड़ा एक मुकाम है। घोड़े त्रै किस्म दे ने। कितने किस्म दे? सारे बोलो कितने किस्म दे? त्रै किस्म दे घोड़े ने। एक वो घोड़ा है जो दीन के लिए है। एक वो घोड़ा है, ये जो कस्में उठाई जा रही हैं ये उसी घोड़े की उठाई जा रही है कि वो घोड़ा, वो सवारी जो आपने जिहाद के लिए ली है, वो सवारी जो आपने दीनी मुआमलात निमटाने के लिए ली है, वो सवारी जो आपने इस गरज से ली है कि मैं इसके ऊपर बैठ कर जाऊंगा, फलां करिए में जाके अल्लाह का कुरान सुनाऊंगा, फलां जगह पे जाके अल्लाह के नबी की हदीस सुनाऊंगा। एक घोड़ा ये दीन वाला घोड़ा है। और दूसरा घोड़ा वो इंसान के लिए है कि जो इंसान अपने जाती दुनियावी मामलात के लिए रखता है। और एक घोड़ा जो है वो है दिखलावे और रियाकारी के लिए, दिखलावे और रियाकारी के लिए। ये बुरा घोड़ा है, बजाते खुद बुरा नहीं, बंदे की नीयत की वजह से बुरा है। ये बंदे के ऊपर बार है। अगर बंदा घोड़ा ले तो उसे रियाकारी के लिए, दिखलावे के लिए नहीं लेना चाहिए, बल्कि उससे पहले ये नियत करनी चाहिए कि जब दीन की खातिर जरूरत पड़ गई ना तो पहली सफ में मेरा घोड़ा होगा। घोड़ा छड़ के घर नहीं आ जाना, तो जो है ना, पहली सफ में मेरा घोड़ा होगा और घोड़े पे मैं सवार हूंगा। और ये वो अजमत वाला हथियार है इस्लाम के लिए, जिहाद के लिए, कि जिहाद जब शुरू हुआ, बड़ी जंग बदर, उसमें 2 घोड़े थे। कितने घोड़े थे? उसमें 2 घोड़े थे। और याद रखें जो आखिरी जंग होनी है ना, जिसमें अल्लाह ने इमाम मादी के पैरोकारों को अल्लाह ने फतह अता फरमानी है, उस जंग में भी घोड़े होंगे। जंग में भी ये जो जितने भी जदीद आलात हैं, ये जितने जदीद हथियार हैं, ये सारे बारूद, ये बंदूक, ये गोला, ये मिसाइल, ये सब कुछ तबाह हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। आखिरी जंग
जो इस्लाम की कुफर के मुकाबले में होगी, जो इस्लाम की दज्जाल के मुकाबले में होगी, जो इस्लाम की यहूदियत और नसारा के मुकाबले में होगी, उस जंग में घोड़ा होगा, तलवार होगी और तीर होगा। आखिरी जंग घोड़े की जंग होगी। मेरे आका ने इमाम महदी का जिक्र फरमाया, मैं तो इमाम महदी के साथ साथ देने वालों को भी जानता हूँ, उनके नामों को भी जानता हूँ, उनके बाप दादा के नामों को भी जानता हूँ। आगे मेरे आका ने जिक्र फरमाया मेरे महदी के साथ जितने लोग चलेंगे और जिस जिस घोड़े पे सवार होंगे, मैं उनके घोड़ों के रंग भी जानता हूँ। काले पे कौन है, सफेद पे कौन है, नुकरे पे कौन है, अबलक पे कौन है, तुर्की पे कौन है, किस किस घोड़े पे बैठा होगा। मेरे आका ने फरमाया मैं उन बंदों को और उनके नस्बों को भी जानता हूँ और उनके घोड़ों के रंगों को भी जानता हूँ। 14 सदियां पहले मेरे नबी ने ये फरमा दिया, मेरे नबी ने ये फरमा दिया। अब हमें भी जरा सोचना होगा। हम दुआएं तो करते हैं इमाम महदी जल्दी आ जा, इमाम महदी जल्दी आ जा। इमाम महदी ने आकर हमें सीधा मैरिज हाल में नहीं ले जाना। तो जो है ना, हालते जिहाद में जंगे होनी है, कुछ जंगे ऐसी पहले होनी है कि जिसमें शिकस्त भी होनी है, बड़े मुसलमान उसमें शहीद भी होने हैं। असी ते गर्मी चौखी होवे तो मसीते नहीं होंगे, ठंड ज्यादा होवे तो वुजू करना पैंदा है, नमाज छड़ देने हैं। चंगे भले बंदे नमाज छड़ देंगे। मामे महदी नूं बुलाना है तो उन्हां दा साथ भी देना है। तो जो है असी नमाज दे बागी, कुरान दे बागी, दीन नूं सकंड कीती है। और मामे महदी दी दाढ़ी शरीफ होनी चाहिए। असी मौलवियां नूं गालां कढने आ, मौलवियां नूं बुरा भला कहने आ। मामे महदी दे सिरे ते इमामा भी होना चाहिए। सुभान अल्लाह लो ना, कदे कदे आख्या करो इमामे महदी दे सिर ते इमामा शरीफ भी होना है, ते इमामे महदी दी जुबान ते अल्लाह दा कुरान होना है, ते मदीने वाले दा फरमान होना है। सानू कुरान पढ़न वाला ते हदीस सुनाने वाला ते चंगे नहीं लगदे। छड्डो जी मौलवियां दी गल्लां, मौलवी दी गल नहीं, गल अल्लाह ते अल्लाह दे, गल अल्लाह ते अल्लाह दे हबीब दी है। उन्हां दी जुबान ते कुरान, उन्हां दी जुबान ते हदीस, ना कोई शेर, ना कोई लोहा, ना कोई ऐसी बात। इमामे महदी ने जिहाद दी गल करनी है, दीन दी गल करनी है, ते आखना आ जाओ भाई मैनू बुलांदे सो ना, आओ जरा नाल रल के हुण फिर मुकाबला करिए कुफर दा। असी ते हैया लल फलाह सुन के नहीं आंदे। अल्लाह प्या, अल्लाह दे घरों पे आवाज आउंदी, आ जाओ कामयाबी दी तरफ, आ जाओ उत्थे आउणा, आ जाओ इत्थे सिर लगना जे, इत्थे दुआ करो अल्लाह ताला जे ओ मौका साडियां नस्लां नूं देवे ते नाल साडियां नस्लां दा ईमान भी सलामत रखे। वो जे मौका टाइम आ जाए, देखो ना थोड़ा जा औखा टाइम आया तो बंदे दीन तो फिर नहीं गए। थोड़ा जा औखा टाइम आ जाए, बंदे दीन ते दुनिया दा ऐसा मुआजना ओहदे विच कंप्रोमाइज कर जांदे ने। ये ठीक है, साडे ईमान इतने कमजोर ने, असी इतने कमजोर हाँ। सानू ते कोई गन पॉइंट ते कोई गल मनवाना चाहे तो असी मान जाने। इमामे महदी दा मुकाबला करन वा आप दे नाल चलण वास्ते, कुफर दा मुकाबला करन वास्ते पहाड़ां वर्गा सीना होना चाहिए। दुआ करो वे जेड़ा कोई साडा मुसलमान भरा साडी नस्ल विच जेकड़ा आ जाए ते अल्लाह ताला ओनू ए तौफीक देवे कि वो अपने ईमान ते भी कायम रहे ते ईमान दे मोढे नाल मोढा ला के ते कुफर दा मुकाबला करे। जे सोना एक बार बुलावे, ओए असां सिर नू पैर बनाइए, सिर मंगे ते सिर दईए, कदी ना देर लाइए, कदी ना यार दा शिकवा करिए, भावें सैक दई मर जाइए,
आजम या यारी ना लाए, जे लाए तोड़ निभाए। घोड़े का इस्लाम में बड़ा रुतबा है, मुकाम है। मेरे आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने घोड़े रखे, घोड़े इस्तेमाल किए दीन की खातिर। हुजूर पाक ने घोड़ों का इस्तेमाल फरमाया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक घोड़े का नाम मुर्तजिज था, सफ़ेद रंग का घोड़ा। और ये वही घोड़ा है जो मेरे आका ने एक काफर से खरीदा था और रास्ते में आकर वो मुकर गया था। और मेरे आका ने फरमाया कि मैंने तुझसे खरीदा हुआ है। उसने बोला कि ए मोहम्मद कोई गवाह लेकर आए। तो उस वक्त मेरे आका ने फरमाया कि इस वक्त जब मेरी तेरी बात हुई है, बंदा तीसरा कोई नहीं था, गवाह तो कोई नहीं है। इतनी बात चल रही थी तो मेरे आका के सहाबी हजरत हुज़ैमा आ गए। हुज़ैमा आ गए। हुज़ैमा ने जब देखा ना मामला तो अर्ज किया, मदीने वाले का मैं गवाह हूँ, कमली वाले की इस बैउ शरा का मैं गवाह हूँ। मेरे आका ने फरमाया, ओए हुज़ैमा तू तो मौजूद नहीं था, तूने गवाही कैसे दी है? गवाही तो वो दे जो मौके पे मौजूद होता है। हजरत हुज़ैमा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह कोई और होता तो मैं गवाही ना देता, आपकी गवाही इसलिए दी है, ये तो घोड़ा छोटी सी बात है, आपकी जुबान से सुनकर हमने अल्लाह को माना है, देखा कोई नहीं है, मान लिया है। अगर तेरी बात पे हमने यकीन करते हुए वहदा उला शरीक को मान लिया, योमे क़यामत पे ईमान रख लिया, जन्नत दोज़ख को मान लिया, ये तो घोड़ा बड़ी कोई चीज नहीं है। कमली वाले इससे भी बड़ा अगर कोई सौदा होता तो हुज़ैमा गवाही देता, बिन देखे देता। मेरा नबी जब भी बोलता है सच बोलता है। मेरे आका ने फरमाया, ए हुज़ैमा जा, फिर तूने आज इश्क में बाजी ऐसी जीती है कि मेरी शरीयत में जब भी गवाही की बात आए तो दो गवाह होते हैं, लेकिन जहां पे दो गवाहियों की जरूरत हो तो अकेला चला जाए, तेरी अकेले की दो के बराबर चलेगी। मेरे आका के एक घोड़े का नाम मुर्तजिज, मेरे आका के दूसरे घोड़े का नाम था लहीफ। लहीफ कहते हैं लपेटने वाला, यानी कि जो इस तेज रफ्तारी से चलता था कि रस्ते को लपेट लेता था। और मेरे आका के एक घोड़े का नाम था लज्जाज, ये मक्कूकस बादशाह जो मिस्र का बादशाह था, इसने मेरे आका को तोहफे में दिया था। और अज़रब ये भी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक घोड़ा था। इसी तरह अलवरद और इसी तरह असुकब ये भी तेज रफ्तार मेरे आका का घोड़ा था। और असबहा ये भी मेरे आका का घोड़ा था। इसका मतलब है कि तैरना, अल्लाह अकबर, यानी ये ऐसे चलता था जैसे पानी ऊपर से नीचे आता है, इसकी तेज रफ्तारी ऐसी थी। इसके अलावा भी घोड़ों के जिक्र आए हैं। और घोड़े के मुतल्लिक ये भी आता है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सबसे पहले जो घोड़े की सवारी है हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने की। किसने की? इससे पहले ये फैशी जानवर था, जंगली जानवर था, लेकिन जब हजरत इब्राहीम हजरत इस्माइल ने अल्लाह का घर तमीर किया, अब अथॉरिटी मिली, अल्लाह की बारगाह में दुआ करो। अब दुआ करते हुए अल्लाह ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के दिल में ये दुआ इल्का फरमाई, तो आपके सामने घोड़े पेश कर दिए गए। घोड़ों के ऊपर पहले किसी ने सवारी नहीं की थी, लेकिन अल्लाह की बारगाह जब दुआ हुई, घोड़े हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हो गए। और अल्लाह तबारक व तआला ने घोड़े के दिलों को हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए ताबे कर दिया। इसलिए नबी पाक ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा और अहले अरब को फरमाया कि घोड़े की सवारी किया करो, कि ये तुम्हारे बाप की मिरास है, ये तुम्हारे बाप की मिरास है, घोड़े की सवारी किया करो। और घोड़े के मुतल्लिक मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि अल हैलो फी नवासीहिम अल हैरो इला यौमिल क़ियामा, अल्लाह ने घोड़े की पेशानी में क़यामत तक बरकत रख दी है।
आज ही मैंने एक हदीस पढ़ी है कि मेरे आका ने फरमाया जिस गाड़ के अंदर घोड़ा होता है अल्लाह ताला उसके मालिक को शैतान से दूर रखता है। अल्लाह ताला उसके मालिक को शैतान से दूर रखता है। तो घोड़ा जब भी रखें इस नियत से रखें कि हम दीन के लिए ले रहे हैं। और मेरे आका ने फरमाया सब खेल नाजायज है सिवाय 3 खेलों के। एक खेल कौन सा है? घोड़े का खेल, कि घोड़े को सुधारने के लिए मैदाने जंग में उसके मुताबिक बनाने के लिए घोड़े का खेल, घोड़े की दौड़। और दूसरी चीज तीर अंदाजी। कौन सी चीज? तीर अंदाजी। और तीसरी चीज मर्द का अपने अहलिहाना के साथ, अपनी जोजा के साथ खेलना, ये उसका हक है। और इसके अलावा एक हदीस में यह है कि तैराकी, तैरना, ये भी जरूरी है कि हर मुसलमान सीखे। अल्लाह अकबर। मेरे आका कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो घोड़ों के मतलब पसंद घोड़ा फरमाया वो 5 कल्याण घोड़ा, जिसके मतलब आता है कि जिसकी पेशानी भी सफेद हो और ऊपर वाला होंठ नाक ये भी सफेद हो और उसके जो पाँव हैं वो भी सफेद हों। और मेरे आका ने जिस घोड़े को नापसंद फरमाया वो घोड़ा है अशकाल घोड़ा, यानी जिसका आगे वाला दायां पाँव और पीछे वाला बायां पाँव सफेद हो। नबी पाक ने उसे नापसंद फरमाया। या आगे वाला बायां पाँव और पीछे वाला दायां पाँव सफेद हो और दूसरा काला हो, तो हुजूर ने उसे नापसंद फरमाया। अल्लाह अकबर। अल मुख्तसर यही बात है कि वो घोड़े जो दीन की खातिर रखे जाएं उनकी ये अजमत है। अल्लाह उनके अंदाजे चलने के अंदाजे रफ्तार की कसमें अल्लाह कुरान में उठाता है। वलादियाती दबहा फलमूरियाती कदहा फलमुगीराती सुबहा। टाइम बहुत हो चुका है और ये इजाफी टाइम हो चुका है, तो मैं इस सूरत को सिर्फ तर्जमा करके मैं ख़त्म कर देता हूँ गुफ्तगू को, ताकि हमें बात समझ आ जाए। वैसे ये घोड़ों के ऊपर काफ़ी मवाद आज मैंने पढ़ा है। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकानूद। अल्लाह ने घोड़ों की कसम उठा के आगे इंसान की बीमारी को बयान किया कि इंसान ना शुक्रा है। व इन्नहु अला ज़ालिका ला शहीद। और वो इसके ऊपर खुद गवाह है। व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि ला शदीद। ना शुक्रा क्यों है? इस बीमारी की वजह क्या है? ये बीमारी क्यों लगी है कि वो माल का बड़ी शिद्दत के साथ लालची है, भूखा है, दुनिया का माल का वो भूखा है बड़ी शिद्दत के साथ। माल के बदले उसे दीन बेचना पड़े, ईमान बेचना पड़े, अकीदा बेचना पड़े, अल्लाह रसूल को पुष्ट करनी पड़े, वो कर देता है। तो इंसान माल का बड़ा ये लालची है। इस वजह से इसके अंदर ये नशुक्रापन की बीमारी आई है। आगे इसका इलाज बयान किया। अफला यालमु इज़ा बुसिरा मा फिल कुबूर। जिस